दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब देखते हैं तो अब अध्यय का निर्बल और वाक्यों में हल्का जान पड़ता है। शरीर का दृश्य तो देखने में वो हल्का है। पवित्र पौलुस के जीवन पर यदि आप आध्यात्मिक अध्ययन करेंगे तो वो इतने कमजोर है। उनके शरीर में ऐसा कुछ बीमारी था, बहुत ही सहने के लायक नहीं है। इतनी कमजोरी में, इतनी बीमारी में उसने परमेश्वर के लिए सेवा किया है। यहाँ तक पूरे आसिया भर उन्होंने सेवा किया है और आधा यूरोप तक भी उन्होंने शुभ संदेश को पहुंचाया। उन दिनों में यातायात की कोई सुविधा नहीं है। उस हालात में 6000 मील तक उन्होंने यात्रा की और हजारों में उन्होंने जहाज में यात्रा किया है। उस यात्रा के दौरान बहुत ही दुखों को उन्होंने सामना किया है। उनकी यात्रा को देखिए, हजारों मील यात्रा की और पानी के जहाज में इतने दुख के साथ हजारों मील, और कहता है रात भर में यात्रा में कभी कभी सोया नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 12 के 7 में देखिए, उनका बीमारी का हालात यहां तक पहुंच गया था। एक शैतान का कांटे मुझे घड़ रहा है, ऐसे वो कहता है। साधारण तरीके से आप उसको ना समझे। और यूनानी भाषा में इस वचन का मतलब आप देखिएगा तो, और कहता है दिन रात उस कांटे का जो दर्द है पूरे सिर से पांवों तक मुझे सता रहा है। इसका मतलब सहने का लायक वो दर्द नहीं था। इतना दुख में वो के उन्होंने सेवा की। इतने तकलीफ में, इतने दर्द में, इतनी बीमारी में सेवा से पीछे नहीं हटा है। अपने आखिरी दम तक यीशु के लिए उन्होंने सेवा की। इस बीमारी, इस कमजोरी से कभी भी साउल पीछे नहीं हटा है। इसी हालातों के बीच में उस परिस्थिति पर विजय पाया और सेवा किया है। प्रभु भी आज आपसे कहने के लिए चाहता है, यदि पाप के चलते आपकी सेवा में बाधा आ गया, आप परमेश्वर से दूर हट गए, तो आज प्रभु के पास फिर अर्पण करना है। इसी कमजोरी में, इसी हालातों में प्रभु को सेवा करने से परमेश्वर आपकी सारी परीक्षाओं में से विजय को देंगे। सभी मुसीबतों से आपको बाहर निकालेंगे। इसका मतलब आपके सेवकाई में, आपके जीवन में परमेश्वर हमेशा आनंद को देना चाहता है। कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया।